हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो गाइस। आज है मेरा ऑल इंडिया ट्रैवल 365 डेज का 100। सो गाइस, अभी मैं भाई के साथ में रुका था जो बलवीर जी हैं, और ये आर्मी डिपार्टमेंट से अभी ड्यूटी कर रहे हैं और राजस्थान सीकर से बिलोंग करते हैं। और कॉमन चीज ये है गाइस, जिस कोचिंग से इन्होंने कोचिंग की थी उसी कोचिंग से मैंने कोचिंग की है जब स्टडी टाइम था हमारा। बाकी अभी ये सेटल है और मैं अपना ऑल इंडिया ट्रैवल कर रहा हूँ। और अभी मैं हूँ गाइस दगसाई जेल, जहाँ पे गांधी जी को रखा गया था। और दगसाई जेल की पूरी हिस्ट्री जानेंगे, पहले नाश्ता करते हैं। बाकी भाई से भी बहुत अच्छा लगा, लास्ट नाइट यही था एंड आज भी मैं यही रहूंगा और दगसाई जेल की पूरी हिस्ट्री जानेंगे। सो नाश्ते को एंजॉय करते हैं। ओके, एंजॉय करते हैं पोहे और चाय। बाकी बलवीर जी ने बनाया, थैंक यू ब्रो। सो गाइस, नाश्ता कर लिया भाई, चाय और पोहा इतने लवली थे भाई, सो अमेजिंग। वीडियो में आपने देखे होंगे। अब चलते हैं भाई, असुर इधर खड़ा है और असुर की लाइट लेके चलते हैं क्योंकि अंदर अंधेरा है, ताकि मैं परफेक्टली सारी चीजें मैं आपको विजिट करवा सकूं और पूरी हिस्ट्री जानेंगे गाइस इसके बारे में। ये म्यूजियम है और जो बैक साइड का है वो जेल है। सो चलते हैं अंदर। ये है म्यूजियम फर्स्ट ऑफ ऑल। सो एक बार म्यूजियम विजिट करते हैं। म्यूजियम के अंदर एंटर कर चुका हूँ भाई, और एंटर करते ही फिर भाई इस तरीके से फोटोज लगी हुई हैं। और ये स्कैन इस वजह से लगा हुआ है कि इसको स्कैन करने के बाद में हिस्ट्री निकाल सको। तो गाइस ऑलरेडी हिस्ट्री मुझे याद है, तो हिस्ट्री मैं आपको बताऊंगा विजिट करते हुए। इसको बोला जाता है धोकनी। ये मैं आपको अंदर भी जेल के अंदर दिखाऊंगा। इससे हथियारों को या धातु को गलाया जाता था, ठीक है। ये अंदर विजिट करवाऊंगा। और ये सिलेंडर्स है और यहाँ पे कुछ गोले रखे हुए हैं भाई। ओके, और काफी वेट है। ओके, इनके अंदर ये 1 kg का है आई थिंक। उठा के देखता हूँ थोड़ा सा। गाइस बहुत वेट है भाई, एक हाथ पे, ठीक है। बाकी वेट काफी है। ये 4-5 रखे हुए हैं भाई, अलग अलग वेटों के। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पे फोटोज लगी हुई है। एंड ये ट्रेन, यहाँ पे दगसाई स्टेशन था पहले, कुमारहट्टी ये लिखा हुआ है गाइस। तो दगसाई कुमारहट्टी का रेलवे स्टेशन था पहले, और तब से आज तक चला आ रहा है। उस टाइम से आप देख सकते हो टनल्स वगैरह बनी हुई है और मिलाउन फोर्ट है, ये सारी चीजें। एंड यहाँ पे गाइज ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे ग्रेवयार्ड है जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। और यहाँ पे कुछ ये इंजन जैसा रखा हुआ है, ये हमारे भी होता है कोई से पानी निकालने के लिए, बाकी ये अलग यूज होता होगा। और अब करते हैं गाइज एंटर। और यहाँ पे रेलवे लाइन नियर धर्मपुर में इस तरीके से ट्रैक है। और यहाँ पे भी इस तरीके से बना हुआ है कालकाजी से, जो शिमला को रूट जाता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है टनल एट कालका स्टेशन 1971। और अंदर का विजिट करवाता हूँ मैं। एंटर करते ही सबसे पहले भाई यहाँ पे काफी सारी हिस्ट्री लिखी हुई है। और ये वही मंकी पॉइंट की है जो मैंने आपको विजिट करवाया था। उस मंकी पॉइंट की कुछ इस तरीके से कहानी है। जब रामायण का युद्ध चल रहा था और जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे, तो जब संजीवनी बूटी के लिए हनुमान जी उड़े थे हिमालय की ओर, तो वहां पे क्या हुआ था गाइस, जब वो लेके आ रहे थे तो उनको बाण लगा था और उनका जो लेफ्ट पैर था, दगसाई पर्वत है उसके ऊपर रखा गया था। और उस बाएं पैर की आकृति में अब संजीवनी हनुमान मंदिर बना हुआ है, जो कि एक मंकी पॉइंट भी बोला जाता है। और उस जगह पे गाइस वीडियो वगैरह फोटो कुछ भी अलाउ नहीं है। और सोशल मीडिया पे कहीं पे भी आपको उस जगह की फोटो वीडियो नहीं मिलेगी। कहीं पे भी आप ट्राई कर लेना, फोटो मिलेगी तो दूर से खींची, क्योंकि वो पूरा आर्मी कैंप एरिया है, ठीक है। और इसके अंदर ये भी मेंशन किया हुआ है कि सरस्वती नदी जो थी, ये जो माणा गांव में लुप्त हो जाती है, लुप्त नदी कही जाती है, इसका गाइस पहले नाम था गग्गर नदी बोला जाता था। इस गग्गर नदी का जो नाम पड़ा था वो जोहार जी नामक स्थान से पड़ा था गाइस। बाकी गाइस आप वीडियो स्टॉप करके ये सारी चीजें रीड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे सरस्वती नदी का भी मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आप कुछ फोटोज देख सकते हो ब्रिटिश टाइम की। एंड यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन की हुई है। एंड ये जो स्टिकर्स आपको दिख रहे हैं, ये हो सकता है आई थिंक ड्रेस पे लगाए जाते होंगे। और यहाँ पे एक बानासर फोर्ट का भी फोटो लगा हुआ है। तो यहाँ पे भी कुछ हिस्ट्रीज में मेंशन की हुई है, ठीक है। ये आप स्टॉप करके इस चीज को पढ़ सकते हो गाइस। और गाइस इस जेल का जो दगसाई नाम है वो इसलिए पड़ा था क्योंकि ये जो दगसाई है ये उर्दू सेंटेंस है, दाग ए शाही। और जब मुगल सम्राट हुआ करते थे तो मुगल क्या करते थे, जो खूंखार अपराधी हुआ करते थे, उनके सर पे लोहे की गर्म सलाख होती थी, उससे दाग दिया जाता था यहाँ, ठीक है, एक निशान लगाया जाता था।
और दाग लगाने के बाद में उनको दगसाई गांव में भेज दिया जाता था, इस वजह से नाम पड़ा दगसाई। बाकी गाइस यहाँ पे भी काफी सारी मेंशन है, ये आप रीड कर सकते हो इन चीजों को। और यहाँ पे भी देख सकते हो आप, यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें, हिस्ट्री वगैरह, फोटोज, पिक्चर्स वगैरह। एंड सेकंड बोर्ड ये है, मैं आपको सारे बोर्ड्स आपको बताते जा रहा हूँ, आप रीड कर सकते हो गाइस स्टॉप करके। गाइस जिसको भी इन चीजों में इंटरेस्ट है, हिस्टोरिकल चीजें जानने में, आप बोर्ड रीड कर सकते हो भाई। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी एक और बोर्ड है, यहाँ पे भी काफी सारी चीजें मेंशन की हुई है। साथ में गाइस यहाँ पे एक और बोर्ड है, यहाँ पे भी मेंशन है, ये भी आप रीड कर सकते हो। एक बोर्ड ये है, तो ये सारे बोर्ड मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप इन चीजों को एज ए नॉलेज आप रीड कर सको और इतिहास जान सको। यहाँ पे भी है गाइस इसी तरीके से एज इट इज, आप इस चीज को भी रीड कर सकते हो। एक बोर्ड ये है, यहाँ पे भी आप रीड कर सकते हो स्टॉप करके। मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूँ ताकि गाइस आप नॉलेज ले सको। ये एक और बोर्ड है, इसको भी आप रीड कर सकते हो। एंड ये जो सिंबल्स है ये मैं आपको अंदर बताऊंगा, ठीक है, जेल के अंदर। और ये ग्रेवयार्ड का सिंबल है, ये जो ग्रेवयार्ड है ये यहाँ से 200-300 मीटर आगे, ये भी मैं आपको जब यहाँ से चलेंगे तो बताऊंगा। और इसके अलावा ये मैप है गाइस, और इसमें कुछ डिजिट्स मेंशन किए हुए हैं, ये आप देख सकते हो। ओके, इस तरीके से ये पूरा मैप बना हुआ है, बाकी इसको हम टच नहीं करेंगे। इस मैप से भी आप काफी सारी जानकारी ले सकते हो। और मैप के ठीक यहाँ कॉर्नर में कुछ चीजें मेंशन की हुई है, ये आप रीड कर सकते हो भाई। और ये था प्यारा सा म्यूजियम। ओके, और अब इसके अंदर सेकंड पार्ट है जो अंदर आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। और यहाँ पे भी एक ये डोल जैसा रखा हुआ है। ओके, आई डोंट नो ये क्या है, बट सागवान की लकड़ी का बना हुआ है ये। और यहाँ पे कुछ ऑफिसर्स हैं जो ब्रिटिश से यहाँ पे रहे थे, सेनानी। ओके, उनके यहाँ पे कुछ पिक्चर्स लगी हुई है। और ये है जसवंत सिंह पंजाबी, और ये ब्रिटिश, और ये कुछ फोटोज लगी हुई है, ये आप देख सकते हो भाई। काफी सारी चीजें इस म्यूजियम में पुराने इतिहास बयां करती है। काफी सारी यहाँ पे फोटोज मेंशन है, काफी सारी चीजें, काफी सारे डायग्राम्स लगे हुए हैं, किस तरीके से मार्च पास्ट होता था। ओके, एंड दगसाई 1898 की फोटो है। इसके अलावा यहाँ पे भी कुछ फोटोज है ऊपर ये। और यहाँ पे मेजर उदय सिंह, ये आप देख सकते हो। ऑफिसर हिल्स, ये हिल्स है जहाँ पे ये दगसाई जेल बनी हुई है। एंड ये थे मेजर उदय सिंह। एंड यहाँ पे गाइस ये कुछ सिंबल्स दिख रहे होंगे, ये सिंबल्स ब्रिटिशों के होते थे, मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता, बट आप देख सकते हो भाई। एंड यहाँ पे कुछ इंडियंस हैं, और ये वापस से फ्रंट साइड में ओपन हो जाता है। ये शहीद मेजर उदय सिंह चौक जो यहाँ पे बना हुआ है। इसी के साथ में यहाँ पे लीजेंड ऑफ द पाइपर ट्यून दगसाई हिल्स, इसके बारे में ये बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन है सारी, या वीडियो स्टॉप करके रीड कर लेना भाई ये सारी चीजें। सो ये था प्यारा सा म्यूजियम। और अब चलते हैं गाइस हम जेल के अंदर, जो ओल्ड जेल है जिसके अंदर गांधी जी को और नाथूराम गोडसे को रखा गया था, उस जेल के अंदर मैं आपको विजिट करवाता हूँ। जस्ट म्यूजियम के साथ में भी है ओल्ड जेल, ये आप देख सकते हो। क्लोजिंग टाइम, ओपनिंग टाइम, और मंडे क्लोज रहता है, ये स्पेशली ध्यान रखना इस चीज का। अब शुरू होता है गाइस ओल्ड जेल, जो दगसाई जेल है। ओल्ड जेल का एंट्रेंस गेट, और यहाँ से हम एंटर करते ही सबसे पहले देखते हैं भाई यहाँ पे कुछ फर्नीचर की लकड़ियां लगी हुई है। गाइस मैं एक चीज बता देता हूँ, दगसाई जेल में जितनी भी लकड़ियां लगी हुई है, गेट, दरवाजे, खिड़कियां, या ऊपर यूज की हुई है छत के अंदर या फर्श के अंदर, वो सारी की सारी सागवान की लकड़ियां बनी हुई है। और ये क्यों लगाई गई थी इसका भी मैं आपको रीजन बताऊंगा। एंटर करने के बाद में कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे ये एक देखो आपको पत्थर जैसा दिख रहा है, इसका नाम है गाइस ग्राइंडर। यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, मिट्टी पीसने का एक यंत्र था, ये आप रीड भी कर सकते हो। यहाँ पे सारी चीजें इसकी मेंशन की हुई है। एंड गाइस कहा जाता है जब देश में अंग्रेजों का राज हुआ करता था, उस टाइम पे 2 जेल हुआ करती थी जिनका नाम सुन के कैदियों की रूह कांप जाती थी। उनमें से एक थी अंडमान निकोबार में, और दूसरी थी दगसाई, जिसके अंदर अभी राइट नाउ मैं हूँ। और दगसाई इस वजह से रखा गया था क्योंकि यहाँ पे जितने भी खूंखार कैदी होते थे, उनके सर पे उनका कैदी नंबर लिखा जाता था। जो लोहे की सलाखें होती थी उनको गर्म करके और यहाँ पे दागा जाता था, इस वजह से दगसाई नाम इस जेल का पड़ा। और गाइस अंडमान निकोबार जेल जो थी उसमें और दगसाई जेल की यूनिक चीज, कॉमन बात ये है कि इन दोनों जेलों में वो खूंखार कैदी कैद किए जाते थे जो सबसे खतरनाक होते थे, उनको इन जेलों में लाया जाता था। और ये चीजें सारी मैं अंदर
से विजिट करवाऊंगा गाइज। आप इमेजिन नहीं कर सकते किस तरीके की सजा होती थी, किस तरीके की जेल, किस तरीके से ब्रिटिश शासक हुआ करते थे और किस तरीके से सारी चीजें मेंटेन होती थी उस टाइम की। भाई सोच भी नहीं सकते हम ब्रिटिशों का दिमाग कितना चलता था। और गाइज ये जो दक्साई झील है भाई हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के अंदर या कुमारहट्टी से 4-5 किलोमीटर ऊपर एक पहाड़ी पे, और या कह सकते हैं कि धर्मपुर से भी एक रास्ता आता है, 2 रास्ते हैं। माना जाता है ये समुद्र तल से 5689 फीट या कह सकते हैं 1734 मीटर, और दूसरी एक और मेंशन है 6087 फीट यानी कि 1855 मीटर, या ऑलमोस्ट अगर एवरेज में कहूँ तो 1700 से 19 मीटर ऊंचाई पे बनी हुई है ये जेल। और इस जेल के बारे में अगर मैं बात करता हूँ गाइस, इस जेल की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक पटियाला के महाराजा हुआ करते थे भूपिंदर सिंह, उनसे 5 गांव मुफ्त लेके की गई थी। उन गांवों के नाम थे डब्बी, भगतियाला, चुनावड़, जवाग और दक्साई, और इस जगह का नाम था दक्साई जिसके ऊपर ये बना हुआ है। दक्साई में इस वजह से बनाया गया था क्योंकि इन 5 गांवों में से दक्साई सबसे उचित, सबसे बेस्ट और सबसे बड़ा गांव था। और गाइस इस जेल को भाई हिमाचल प्रदेश का काला पानी भी कहा जाता था क्योंकि ब्रिटिश टाइम के बनी एक सैन्य जेल थी जिसके अंदर काले पानी की सजा दी जाती थी, जो भयंकर वाली सजा होती है। और इस जेल का जो निर्माण था गाइस वो सन 1849 ईस्वी में किया गया था, और इसमें जो लागत लगी थी वो लगी थी 72,875 रुपए की लागत लगी थी उस टाइम में। और इसके अंदर टोटल रूम जो बनी हुई है वो 54 है, और उनकी अगर मैं लंबाई चौड़ाई की बात करूँ तो 8x12 लंबाई चौड़ाई, और ऊंचाई जो थी वो 20 फीट की थी रूम की। और गाइज ये जो जेल है भाई टी आकार के शेप में बनी हुई है, और टी आकार के शेप में बनाने का मेन पर्पस ये था कि उस टाइम पे यहाँ पे एक जेलर ऑफिस, में अभी अंदर आपको दिखाऊंगा, जेलर ऑफिस के अंदर जेलर रहता था, और जो भी कैदी भागने की कोशिश करता था या कुछ भी गतिविधि वो एक्टिविटी करते थे तो नीचे फर्श में, खिड़कियों में, छत में, सब जगह पे सागवान की लकड़ी यूज की गई है। क्यों? क्योंकि सागवान की लकड़ी में भाई दीमक नहीं लगती और गलती नहीं है, मजबूत लकड़ी होती है, इस वजह से। तो जैसे भी कोई भी एक्टिविटी करता था तो जेलर ऑफिस के अंदर जो मेन पॉइंट था वहाँ पे पुलिस चली जाती थी और उनको पकड़ लिया जाता। और गाइज जो इसके अंदर 54 रूम बने हुए थे, जो जेल कक्ष बने हुए थे, उसमें से 11 रूमों को तो जो सेनानी जो यहाँ पे ब्रिटिश रहा करते थे वो अपने यूज के लिए रखे थे। बचे 43 रूम। 43 रूमों में से 27 रूमों को नॉर्मल कैद खाने की तरह यूज किया गया था, जिनमें नॉर्मल कैदियों को रखा गया था, और उनमें से बचे 16 रूम। 16 रूमों में उन खूंखार कैदियों को रखा गया था। 16 रूम वो काल कोठरियां हैं, और उनके जो गेट बने हुए हैं गाइस वो मैं आपको अंदर चल के बताता हूँ। वो ढलवे लोहा, जो सबसे मजबूत लोहा होता है ढलवा, उसको भाई काट नहीं सकते बिना हथियार के, मजबूत हथियार चाहिए। ऐसे गेट बनाए हुए हैं। जैसा कि मैंने बताया 1847 के अंदर इस दक्साई की स्थापना की गई थी, जो राजा अभी मैंने बताया, और 1849 के अंदर ब्रिटिश जो रहे थे उन्होंने इस जेल का निर्माण करवाया था। और इसके अंदर गांधी जी 2 दिन रहे थे, और गांधी जी के जो हत्यारे थे नाथूराम गोडसे, उनको भी एक दिन कैदी के रूप में रखा गया था। ठीक है, बाकी गांधी जी को अतिथि के रूप में रखा गया था। वो सारी चीजें मैं बताऊंगा क्यों। एंट्रेंस कुछ इस तरीके से है, और अंदर चलते हुए जानते हैं बाकी की कहानी। यहाँ से जैसे ही एंटर करते हैं यहाँ पे भी काफी सारी फोटोज, यहाँ पे मेंशन है अखबार में, ये सारी चीजें, ये सारे देखो लिखा हुआ है सारी बातें। और यहाँ पे गाइस कुछ फोटोज है जो यहाँ की चीजों को डिस्क्राइब करती हैं। ये आप देख सकते हो सारी चीजें। माना जाता है गाइस जब सन 1920 का टाइम था, उस टाइम पे जब आयरलैंड में स्वतंत्रता संग्राम का जब समर्थन चल रहा था, तो उस टाइम पे आयरिश सैनिकों ने विद्रोह किया था। और विद्रोह के बाद में जो विद्रोही थे उनको यहाँ पे इतने दर्जनों विद्रोही को लाया गया था इस जेल के अंदर। और 2 नवंबर 1920 में एक विद्रोही नेता थे जेम्स डेली, उनको इस जेल के अंदर फायरिंग करके मार दिया गया था गाइस। और 1920 के दशक में गांधी जी यहाँ पे जो सेनानी थे, जो कैदी थे, उनसे मिलने के लिए आए थे। गांधी जी स्पेशली इस वजह से आए थे गाइस, वो देखने आए थे कि कैदियों से अत्याचार तो नहीं किया जा रहा है, कैदियों को मार तो नहीं दिया गया है, तो बस इसी की देखरेख में आए थे। और जब वो यहाँ आए थे तो ब्रिटिशों ने उनको छावनी के अंदर रखने के लिए एक अरेंजमेंट किया था, बट गांधी जी ने मांग की थी कि मैं कैदियों के साथ ही जेल के अंदर एक काल कोठरी के अंदर मैं अपना टाइम स्पेंड करूंगा। तो 2 दिन 2 रात 2 दिन भाई उन्होंने एक काल कोठरी के अंदर टाइम बिताया था। मैं आपको आगे चल के विजिट करवाऊंगा वो चीज भी। और गाइस ऐसा भी माना जाता है जो 1857 की क्रांति थी, उस टाइम पे जो आजादी के मतवाले थे, जो यहाँ कसौली के जो सेनानी थे, उनको भी इस जेल के अंदर कैद करके ब्रिटिशों ने उनको प्रताड़ित किया था, एक तरीके से उनको टॉर्चर किया था भाई, पनिशमेंट दिया था बहुत बुरे तरीके वाला। ये अभी जिस जगह में मैं हूँ ये
वो एरिया है जिसके अंदर 27 रूम 27 कैद खाने बने हुए हैं, जिसके अंदर नॉर्मल कैदियों को रखा गया था। बाकी 16 जो कैद खाने हैं वो इसके बैक साइड में है, वो अभी मैं लेके चलूंगा, जो काल कोठरी है। तो गाइस इनके ऊपर नंबर भी मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। ये इस तरीके से सब पे नंबर मेंशन है, और ये वो 27 रूम है जिनके अंदर नॉर्मल कैदियों को रखा गया था। ये साथ में ये ऊपर की फर्नीचर आप देख सकते हो, सागवान की बनी हुई है पूरी की पूरी। इसी के साथ में ये नीचे की जो फर्नीचर है गाइस, ये भी सागवान की, और नीचे से होलो है, नीचे से बिल्कुल खाली है। ये खाली इस वजह से है गाइस, यहाँ पे जब कैदी कोई भी एक्टिविटी करता था या भागने की कोशिश करता था, तो यहाँ पे एक जेलर ऑफिस है। जस्ट यहाँ से जैसे ही हम टर्न होंगे, यहाँ जेलर ऑफिस अभी मैं बताऊंगा, और जेलर ऑफिस से आगे काल कोठरी है। तो जेलर ऑफिस में आवाज आ जाती थी और फिर उसको पकड़ लिया जाता था। नंबर यहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 इस तरीके से, और फिर वहां से वापस से काउंटिंग होती हुई ये लास्ट डिजिट है 26 एंड 27। ये आप देख सकते हो लास्ट रूम है 27। तो ये वो 27 रूम है कैद खाने जिनमें नॉर्मल कैदियों को रखा गया था। अब चलते हैं गाइस हम जेलर ऑफिस। ये जेलर ऑफिस की लोकेशन, इसके साथ में स्कैनर भी लगा हुआ है, इससे यहाँ की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं हम। सो ये है जेलर ऑफिस। इससे पहले एक बार गाइस मैं एक कैद खाना में आपको विजिट करवा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से कैद खाने हुआ करते थे गाइस, और इन कैद खानों में बस सिर्फ और सिर्फ एक वेंटिलेशन हुआ करता था, और एक खिड़की होती थी हवा के लिए, और ये लाइट के लिए हुआ करती थी। और इनके अंदर अंडरग्राउंडिंग पाइपलाइन है जिनसे पानी आता था उनको। और यहाँ से देखो फर्नीचर टूटा हुआ है, और देखो नीचे से होलो है, नीचे से खाली है। तो इस तरीके से बसता था जब कुछ भी एक्टिविटी होती थी। तो इसी तरीके से सेम एज इट इज ये 27 कैद खाने बने हुए हैं जो सामने आपको दिख रहे हैं, और सामने ही यहाँ पे दिख रही है आपको जेलर ऑफिस। इस फोटो में गाइस जो आपको दिख रहे हैं ये है आनंद जी, और ये जो आपको दिख रही है ये है प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड। इसी के साथ में यहाँ पे ये कुछ फोटोज भी लगी हुई है यहाँ पे इस तरीके से अखबार में। यहाँ पे ये आप देख सकते हो, ये वही है आनंद जी, और ये मेन एंट्रेंस था। और इसी के साथ में यहाँ पे भी आप देख सकते हो गाइस, दीवार पे भी काफी सारी फोटोज लगी हुई है। ये ब्रिटिश सैनिक थे जो यहाँ पे ड्यूटी पे थे, और ये भी ब्रिटिश सैनिक है। और इसी के साथ में ये पूरा जंगल का एरिया है, पे भी एक ब्रिटिश फोटो लगी हुई है। और इस तरीके से ये ब्रिटिशों की कुछ डायग्राम्स बयां करते हैं उस टाइम को। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो गाइस कुछ स्टिकर्स हैं, ये ड्रेस के ऊपर लगाए जाते होंगे, मुझे भी एग्जैक्ट पता नहीं इन चीजों का। और ये भाई देखो कितने खूंखार लग रहे हैं ब्रिटिश। यहाँ पे देखो एक शीशे के अंदर एक ड्रेस कोड भी लटकाया हुआ है एक इस तरीके से, इसके साथ में एक पर्स जैसा है, और यहाँ पे एक कैप है, और कैप के साथ में यहाँ पे ये चीजें मेंशन है, ठीक है। ये आप स्टडी कर सकते हैं इस चीज को। एंड यहाँ पे भी फोटो लगी हुई है जो प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड है वो, और आनंद जी। यहाँ पे दीवार पे भी इसी तरीके से भाई जो ब्रिटिश रहा करते थे उनकी कुछ फोटोज लगी हुई है। और ये लेटर जैन है, लुइस वॉल्ट कैप्टन। और अब ये वाला जो एंट्रेंस था यहाँ से घूमते हुए आया, ये 27 कक्ष है, और यहाँ इसी के साथ में कनेक्टेड है ये वो कैद खाने हैं जो काल कोठरी थी जिसके अंदर सख्त सजा दी जाती थी, ठीक है। ये वो जगह है। यहाँ से हम जैसे ही एंटर करते हैं जेलर रूम था, और जेलर अभी मैंने बताया, वापस से मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखो गांधी सेल और एरो लगाया हुआ है। तो गांधी सेल जो है गाइस यहाँ एंड में जाके, ये काल कोठरी एंड वाली इस साइड की, वो है गांधी सेल। अभी मैं आपको विजिट करवाऊंगा। और यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन है, यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस। जैसा कि मैंने बताया ये जेल अंडमान निकोबार में एक जेल है जहाँ पे काला पानी की सजा दी जाती थी, उसी के बेस पे ये जेल बनाई हुई है टी शेप में। यहाँ पे भी उसी भयंकर तरीके से ब्रिटिशों ने यहाँ पे जो कैदी थे उनको बहुत भयंकर तरीके से टॉर्चर किया था। और आज भी गाइस ये जेल, ये कैद खाने, ये काल कोठरियां उन ब्रिटिशों के वो टॉर्चर को, उन कैदियों की चीखों को बयां करती है। तो ये वो जेल है गाइस। और मैं फाइनली घूमते हुए आ चुका हूँ गांधी सेल। गांधी जी को इसी जगह पे 2 दिन रखा गया था। वैसे गांधी जी की मांग थी कि मुझे खुद काल कोठरी में रहना है, क्योंकि इनको ये डर था कि कैदियों के साथ में बुरा सल्यूट तो नहीं किया जा रहा है। तो इस वजह से गांधी जी को यहाँ पे रखा गया था। और उसी के बेस पे यहाँ पे देखो चरखा, गांधी जी की फोटो लगी हुई है, एंड साथ में लकड़ी की चेयर भी रखी हुई है, ताकि उन चीजों को, उन इतिहास को वापस से ये चीजें, ये सिंबल्स हम दोहरा सकें कि यहाँ पे क्या हुआ था, ठीक है। इसी के साथ में गाइस, इसी सेल के साथ में एक और सेल कनेक्टेड है, और इस सेल के अंदर है अंगीठी। इस सेल के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे अंगीठी लगी हुई है, जो गांधी जी के लिए स्पेशली लगाई गई थी, ताकि वो यहाँ पे सर्दियों में आग सेक सके। और यहाँ पे कुछ लोहे भी लगे हुए गाइस दीवार के अंदर, इनका मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट हो सकता है उस टाइम पे ब्रिटिश इन लोगों में कुछ
टॉर्चर किया करते होंगे। यहाँ पे गाइस गांधी जी की यादगार में एक फोटो भी लगी हुई है और गांधी जी यहाँ पे आए थे 1920 के अंदर, 1 अगस्त 1920, और उसी टाइम पे इस सेल के अंदर उन्होंने स्टे किया था। अभी ये चरखा और ये चेयर और ये फोटो लगाई हुई है ताकि उस इतिहास को हम वापस से दोहरा सके। गाइस अब चलते हैं हम वापस से आगे। देखिए इसी सेल के बाहर में यहाँ पे फोटो के साथ में कुछ चीजें मेंशन की हुई है, ये आप रीड भी कर सकते हो गाइस ये सारी चीजें। तो ये सेल और ये सेल दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसी के साथ में गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ सबसे यूनिक चीज इस जेल की, T&P सेल। T&P का मतलब है टॉर्चर और पनिशमेंट सेल, जो कि 3 रूम है जो सबसे खूंखार सजा दी जाती थी उन रूमों के अंदर। गाइस ये हैं वो 3 रूम, ये मिड वाला रूम है और यहाँ पे बाकायदा लिखा हुआ है द टॉर्चर एंड पनिशमेंट सेल T&P सेल, एंड गेट पे भी लिखा हुआ है T&P सेल, एंड यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। तो मिड वाला रूम ये था एंड इसी के साथ में ये रूम है एंड इसी के साथ में ये रूम है, और इन तीनों रूमों के साथ में ये 2 रूम जो कनेक्टेड है इनमें रहे थे गांधी जी इस रूम में। गाइस इन 3 रूमों की कहानियां कुछ इस तरीके से है। ये जो इस जेल में जो खूंखार कैदी हुआ करते थे, जो खतरनाक वाले कैदी होते थे भाई, उनको भाई इन रूमों में सजा दी जाती थी, भयंकर तरीके से टॉर्चर किया जाता था ब्रिटिशों के थ्रू। और टॉर्चर करने के बाद में एक यूनिक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये जो रूम है आपको दिख रहे हैं, इस रूम की यूनिक चीज ये है, आपको दरवाजा दिख रहा होगा, तीनों के तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड इस वजह से है क्योंकि इनमें सख्त सजा दी जाती थी। दूसरा ये था कि इनके अंदर बैक साइड में एक दरवाजा था, तो सजा देने के बाद में ब्रिटिश उन कैदियों को यहाँ से बाहर निकाल देते थे जेल के दूसरी साइड में। तो ये आप देख सकते हो, ये फर्स्ट रूम था। ये सेकंड रूम के अंदर अभी मैं एंटर कर चुका हूँ। ओके, यहाँ पे भी दरवाजा है और इसी के साथ में गाइस मेरे पीछे आपको देखो यहाँ पे कुछ जंजीर दिख रही होगी। ओके, ये जंजीर है, ये लकड़ी है, ये जंजीर, तो हो सकता है शायद यहाँ पे लटका के या कुछ इस तरीके से टॉर्चर किया जाता होगा उस टाइम में। आप इमेजिन कर सकते हो इस चीजों को। और अब मैं एंटर कर रहा हूँ गाइस तीसरा रूम के अंदर। ये है तीसरा रूम। ये तीनों के तीनों वो सेल है गाइस जिनके अंदर भयंकर तरीके से सजा दी जाती थी। इस सेल के अंदर मैं आपको बताता हूँ गाइस, एक यूनिक चीज, ये देखो लोहे का गेट है, उसके साथ में ये लकड़ी का गेट है। तो ये जो लकड़ी का गेट था ये सागवान की लकड़ी का है क्योंकि ये मजबूत होता है, सागवान की लकड़ी दीमक नहीं लगती। और ये लोहे का गेट है और ये लोहा है डलवा, जो कि सबसे मजबूत लोहों में आता है, तो उससे ये बनाया गया है। और इसकी भाई मजबूती इतनी होती है कि इसको नॉर्मल हथियार से हम नहीं काट सकते। सो वापस से चलते हैं आउटसाइड में। वापस से मैं उसी जगह आ चुका हूँ और हम घूमते हुए और चीजें जानते हैं और कुछ अंधेरी वाली काल कोठरी दिखाता हूँ असुर की टॉर्च से। ये है असुर की टॉर्च, इसमें 3 लाइटें हैं, ठीक है, तो एक ही रखते हैं हम। ये आप देख सकते हो भाई, थोड़ा अंधेरा है इन रूमों में। यहाँ पे देखो वेंटिलेशन लगा हुआ है, इसके साथ में एक और रूम कनेक्टेड है, तो इसके अंदर से भी मैं आपको दिखा सकता हूँ गाइस। यहाँ पे भी आप देख सकते हो गाइस, ये वेंटिलेशन लगा हुआ है और ये फर्श भी सेम एज इट इज, ये देखो टूटा हुआ है। और देखो गाइस यहाँ से बाकायदा ये आप देख सकते हो गाइस, कुछ नीचे से इस तरीके से बने हुए हैं रूम, ये आपको सामने दिख रहे होंगे, और इधर भी थोड़ा सा फटा हुआ है। तो गाइस इस तरीके से होलो रूम थी, नीचे से खाली, और फिर ऊपर ये सागवान की लकड़ी का फर्नीचर डाला हुआ था ताकि एक्टिविटीज का पता लग सके। अब आ चुके हैं वापस से हम बाहर, दूसरे सेल के अंदर एंटर करते हैं गाइस। ये वही गेट, और ये देखो बैक यार्ड का यहाँ से टूटा हुआ है थोड़ा सा, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो गाइस, ये बैक यार्ड में है, अभी हम बैक यार्ड में चलेंगे। और गाइस ये वाला रूम कुछ अलग तरीके से, ये देखो ये लाइटिंग का जो सिस्टम लगा हुआ है ये अब का है, उस टाइम का नहीं है। ओके, उस टाइम तो खाली ये खिड़कियां होती थी और रूम के अंदर बस ये खाली वेंटिलेशन हुआ करते थे और कुछ नहीं था। और इसी के साथ में ये रूम कनेक्टेड, और देखो ये कितना बड़ा रूम है भाई, ओ माय गॉड, ये देखो कितना बड़ा रूम है। इसकी हाइट भी काफी लग रही है मुझे, और ये कुछ अलग तरीके से बना हुआ है, ये मुझे भी नहीं पता क्यों ऐसा है ये रूम, बट यहाँ पे भी देख सकते हो आप फर्नीचर टाइप का, नीचे से होलो है, खाली है, ठीक है। ये देखो, और ये थोड़ा सा टूट फूट गया, खंडर जैसा बन गया है, तो हो सकता है यहाँ पे कुछ ना कुछ सजा वगैरह दी जाती होगी गाइस। ये वो काल कोठरी है, वापस से और काल कोठरी में विजिट करते हैं। सो गाइस ये वो 16 रूम है जो काल कोठरी हुआ करती थी, और इसी के साथ में गाइस यहाँ पे एक आउटसाइड में डोर भी बना हुआ है जहाँ से एग्जिट हो सकते हैं। मुझे एग्जिट नहीं पता ये अभी का है या पहले का है, और ऊपर भी इसी तरीके से फर्नीचर लगी हुई है। और चलते हैं बाकी रूम्स के अंदर, विजिट करते हैं और फिर चलते हैं बाहर और जो बाकी की चीजें हैं वो जानते हैं। तो सेम एज इट इज, और कुछ
जो 3 है T&P सेल, जो 3 लास्ट मैंने आपको बताई थी जस्ट गांधी सेल के सामने, वो कुछ यूनिक टाइप की है जिसमें कड़ी सजा दी जाती थी। और वापस से मैं आ चुका हूँ गाइस इस जेलर रूम के अंदर, जहाँ पे जेलर ऑफिस थी। यहाँ पे जेलर बैठा करता था और उनको कैदियों की एक्टिविटीज को कैप्चर करता था। और जेलर जो है गाइस वो ये है, ये जेलर है, ये आप देख सकते हो। और ये कुछ फोटोज वगैरह लगी हुई है। बाकी एक और चीज मैं आपको बताता हूँ गाइस, यहाँ पे देखो एक और ये फोटो लगी हुई है। ये है गाइस पाइपर जियोस फिंडलेटर, इनका नाम है। इनको गाइस पहला विक्टोरिया क्रॉस एक अवार्ड है जिससे सम्मानित किया जाता है। विक्टोरिया क्रॉस जिनको मिला था पहला अवार्ड, वो इनको मिला था ब्रिटिश के अंदर, जियोर्स। ओके। और गाइस अब हम जेलर ऑफिस से वापस से नॉर्मल कैद खानों में चलते हुए बात करते हैं महात्मा गांधी, फादर ऑफ द नेशन। तो फादर ऑफ द नेशन की कुछ कहानी इस तरीके से है गाइस। तो 30 जनवरी 1948 की बात है, जब दिल्ली के बिड़ला भवन के अंदर जब शाम की प्रार्थना खत्म हुई थी, और प्रार्थना खत्म होने के बाद जैसे ही उठ रहे थे महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने सन 1948 के अंदर सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल से 3 गोलियां मार के फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। उसके बाद में शिमला कोर्ट में केस का ट्रायल चलता रहा, और जब ट्रायल चलता रहा तो उसके बाद में नाथूराम गोडसे लेट हो गए थे और उनको भी इस जेल के अंदर 1 रात के लिए रखा गया था। वो सेल है गाइस, जैसे ही हम जेल के अंदर एंटर करते हैं जस्ट यहाँ पे इस जगह पे, तो एंटर करने के साथ में ही वो सेल है। और यहाँ पे नाथूराम गोडसे की फोटो भी लगी हुई है। ये है वो सेल जिसके अंदर नाथूराम गोडसे को रखा गया था। और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, ये आप देख सकते हो। ये स्कैनर है यहाँ की हिस्ट्री निकालने के लिए, और यहाँ पे नाथूराम गोडसे की ये हिस्ट्री। पीटर हॉल शिमला, ये देखो लिखा हुआ है ट्रायल के लिए पंजाब हाई कोर्ट पीटर हॉल शिमला लाया गया। ओके। पुलिस की हिरासत में शिमला ले जाते समय पुलिस अधिकारियों ने नाथूराम गोडसे को दगशाई जेल की इस कक्ष में रखा गया था, नाथूराम गोडसे को महात्मा गांधी की हत्या के बाद। तो अब चलते हैं इसके अंदर, आपको दिखाते हैं। और ये वही गेट है गाइस, ये वही लोहा है गाइस जो ढलवा लोहा है। और ये है वो रूम जो नाथूराम गोडसे का। ओके। इस रूम के अंदर नाथूराम गोडसे रहते। इसके अंदर भी एक खिड़की है, एक वेंटिलेशन है और ये सारी चीजें। और अब चलते हैं गाइस घूमते हुए बाहर। और एक और यूनिक चीज गाइस, एक और सबसे मेन चीज इस जेल की, यहाँ पे मेरे पीछे एक ये आपको दिख रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे गाइस इस जेल के अंदर एक्चुअल में होता क्या था, ये एक छोटा सा जो खूंखार कैदी होती थी जिसको भी सजा दी जाती थी, इसके अंदर खड़ा किया जाता था। देखो पीछे से गेट लॉक कर दिया जाता था, इधर से गेट लॉक कर दिया जाता था, और उसके बाद इसके अंदर खड़ा कर दिया जाता था। और इसके अंदर ऐसी सजा है भाई, घंटों खड़ा रहना पड़ता था कैदी को, ना इसमें बैठ सकता है ना कुछ कर सकता है। तो ये भी सजा होती थी उस टाइम पे, और कितने घंटों कितने दिन ये सजा भुगतनी पड़ती थी कैदियों को। तो ये है गाइस वो जेल, ये फर्नीचर, ये वेंटिलेशन, ये सारा कुछ। और अब चलते हैं वापस से घूमते हैं हम आउटसाइड में। ओके सर, थैंक यू। गाइस अब मैं बाहर आ चुका हूँ और लॉक लग चुका है भाई, क्लोजिंग टाइम हो चुका है। और ये वापस से आउटसाइड में कुछ फोटोज, यहाँ पे भी कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, आप देख सकते हो। एंड देखो 1/2 की ये बैरिकेटिंग खिड़कियां लगी हुई है टोटल जितने भी रूम थे। और इसके अलावा यहाँ पे भी एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है इस चीज की। वैसे तो गाइस मैंने आपको बता दिया है सारी इन्फॉर्मेशन, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये है गाइस वो हैंडपंप जो उस टाइम पे यूज होता था, और किस तरीके से यूज होता है ये मुझे नहीं पता, बट ये आज भी मौजूद है, मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ 1865। ओके। और ये रहा गाइस वो हैंडपंप इसी के साथ में। तो ये रहा गाइस वो हैंडपंप जो अभी मैंने आपको बताया था। ये हैंडपंप किस तरीके से यूज होता होगा ये मुझे भी नहीं पता, बट आप लास्ट व्लॉग में देख सकते हो, इसके अंदर का मैंने पार्ट दिखाया हुआ है, लास्ट व्लॉग में आप चेक कर लेना। और यहाँ पे देखो कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, बाकी मेन पॉइंट्स, मेन चीजें, मेन बातें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। सारी चीजों के बारे में मैंने अवेयर कर दिया है। और इस जेल के अंदर कोई भी नहीं है गाइस, अकेला मैं हूँ। और अब मैं चल रहा हूँ जेल के आउटसाइड में, जो आउटसाइड में मैस स्टोर बने हुए हैं जिनके अंदर क्या क्या सामान अभी पड़ा हुआ है, पुराना सामान और जो लाया गया था वो सामान। इस साइड में गाइस एक बहुत अच्छी चीज है जो अभी मैंने स्टार्टिंग में भी आपको म्यूजियम में दिखाई थी, वो ही चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे ये मैस स्टोर है जिनपे नंबरिंग भी की हुई है, इस तरीके से काफी सारे मैस स्टोर है। और ये साइड व्यू है अभी। ओके। और जैसे ही हम यहाँ से एंटर करते हैं, ये बैकयार्ड है गाइस जो मैंने अभी आपको बताया था। यहाँ पे वो 3 रूम है जहाँ पे T&P सेल, जहाँ पे बैंकर वाले टॉर्चर किया जाता था। और अब मैं बैक साइड में आ चुका हूँ। यहाँ पे भी काफी सारे स्टोर रूम बने हुए हैं। ये मैस स्टोर है जिनके अंदर पुराना सामान रखा गया है, और एक मैस स्टोर यहाँ पे ओपन है। इस मैस स्टोर के अंदर है वो चीज, और वो चीज मैं आपको विजिट करवा देता हूँ गाइस। सो गाइस अब चल रहे हैं हम इस रूम के अंदर, इस मैस स्टोर के अंदर। टॉर्च मैंने निकाल ली है क्योंकि इसके अंदर थोड़ा अंधेरा है और
थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। तो सबसे पहले देखो गाइस, एंटर करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है लोहार की दुकान। यहाँ पे जो धातु सामग्री होती थी, जो लोहे के हथियार होते थे, उनको गर्म किया जाता था, सलाखों को गर्म किया जाता था, और ये एक तरीके से हवा का काम करता है। तो गाइस इसका नाम है धोकनी। ये जो आपको दिख रहा है ये भट्टी है और इसका नाम है धोकनी। इसका यूज किया जाता था गाइस लाइक पंप करने के लिए, हवा देने के लिए आग के अंदर, भट्टी के अंदर, ताकि हथियारों को गर्म किया जा सके। और हथियार डाला जाता था, यहाँ से हथियार डाला जाता था, ये आपको होल दिख रहा होगा, यहाँ से डाला जाता था हथियार। ओके, और ये भट्टी हुआ करती थी उस टाइम पे। इसका यूज होता था गाइस इस तरीके से। आप नोटिस करना, जैसे ही मैं इसको हिलाऊंगा तो इस धोकनी के अंदर कुछ मूवमेंट होगी, देखना, वो देखो, आपको दिख रही है। तो इस तरीके से ये मूवमेंट करता है और एक तरीके से पंप करता है हवा को, और पंप होते हुए हवा जाती है इस भट्टी के अंदर। हथियार यहाँ से भी डाले जाते थे, ऊपर से भी डाले जाते थे, और ये देखो ये धोकनी का मुंह इसके अंदर लगा हुआ है, और हवा डालने के बाद इसमें हथियारों को गर्म किया जाता था। एक तरीके से बिल्कुल लाल कर दिया जाता था हथियारों को, और फिर उनको यहाँ सर पे नंबरिंग दागी जाती थी कैदियों के। और बाकी और भी हथियार जो युद्ध के लिए यूज होते थे वो इस धोकनी में ऐसे यूज होते थे। यहाँ पे भी एक लकड़ी गड़ी हुई है और ये पता नहीं क्या है। ओके, तो ये सब है गाइस। और ये स्टोर रूम्स के गेट अभी बंद है, इधर भी स्टोर रूम बने हुए हैं, तो इनके अंदर अभी सामान रखा हुआ। और अब बाहर चलते हैं और बाहर का थोड़ी सी चीज मैं आपको विजिट करवा देता हूँ। ये है बैक साइड का व्यू जो इस जेल का था। टॉर्च हम बंद कर लेते हैं, तो ये बैक साइड का थोड़ा सा इधर भी चल के आ जाते हैं क्या है। से मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे भी सेम एज इट इज वही। बाकी ये जो पूरा जेल बना हुआ है गाइस, इस जेल की पूरी शेप ऊपर से हम देखते हैं तो टी शेप दिखती है, टी आकार की। बाकी यहाँ पे बंदर है गाइस, और बंदरों ने ही ये जेल को तबाह कर दिया, ये गेटों को सबको तोड़ दिया। तो इस जेल की बर्बादी में इन बंदरों का हाथ है। बाकी चलते हैं गाइस, ये देखो चद्दर वगैरह किस तरीके से बनाई हुई है। बाकी बहुत प्यारा जेल है कह सकते हैं। देखो उस टाइम पे किस तरीके से सजा दी जाती थी, किस तरीके से टॉर्चर किया जाता था, कैदियों के साथ कैसा सलूट किया जाता था, आप इमेजिन कर सकते हो भाई। मैंने अभी सारी चीजें आपको बताई हैं, विजिट करवाई है, तो कितना भयंकर टॉर्चर होता था भाई उस टाइम पे। तो गाइज ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। बाकी नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को 3 गोलियां मार के गांधी जी की हत्या की थी, और उसके बाद यहाँ रखने के बाद उनको भी 8 नवंबर 1949 के अंदर उनको भी फांसी की सजा सुना दी गई थी। और एक और खास बात गाइज, इस जेल का जो आखिरी कैदी था वो था नाथूराम गोडसे। उसके बाद में सरकार ने इसके अंदर कैदियों को रखना बंद कर दिया, और नाथूराम गोडसे को 6 नंबर कैदी सेल में रखा गया था। और अब गाइस नाथूराम गोडसे वो इतिहास, वो सारी चीजें चली गई है। बस उस इतिहास को ये जेल बयां करती है, उन कैदियों की चीखों को, ब्रिटिशों के टॉर्चर को, ये चीजें, ये इतिहास बयां करता है। ये जेल रूबरू करवाती है उन चीजों से। और बाकी ये फर्नीचर था ये सारा, और यहाँ से जेल शुरू होती है। और अब चलते हैं गाइस वापस से हम बाहर, और गेट को लॉक मैं ही करूंगा क्योंकि आर्मी ऑफिसर ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। मैं अकेला था, उन्होंने बस सिर्फ मेरे लिए इतनी देर ओपन रखा, वैसे क्लोजिंग टाइम हो चुका था, तो इसको क्लोज करते हैं। और ये थी गाइस ओल्ड जेल। अब करते हैं गाइस इसको बंद। तो गाइस जेल को मैंने लॉक कर दिया भाई, दगसाई जेल जो कि सबसे खतरनाक जेल है, उस लॉक लगाया है। ओके, इस चाबी को यहीं रखने के लिए बोला है, तो यही चाबी को रख देते हैं गाइस। बाकी आप आओगे तब नहीं मिलेगी यहाँ पे चाबी। ओके, ये सिर्फ मेरे लिए थी, लॉक अच्छे से लगा दिया है। तो दगसाई जेल को बाय बोलते हैं। इस पुराने इतिहास, इस खूंखार जेल को, जो काला पानी की सजा भी कही जाती है, और इसी के साथ में यहाँ पे म्यूजियम है, और म्यूजियम को भी हम बाय बोलते हैं। बाकी गाइस म्यूजियम तो ऑलरेडी लॉक हो चुका है, और इन जगहों को अब म्यूजियम बना दिया गया है, टूरिज्म पैलेसेस बना दिया गया है। बाकी अब चलते हैं, और ये सारी कहानी थी गाइस। बाकी आपको ये सारी कहानी, ये सारा इतिहास जान के कैसा लगा? और यहाँ पे गाइस एक मंदिर है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इस मंदिर के अंदर गाइस आज भंडारा है, जो आर्मी कैंप का स्पेशल डिपार्टमेंट का ही भंडारा है, और हर साल होता है। तो इसके अंदर आज हम यहीं स्टे आउट, यहीं खाना वगैरह रहेगा। वापस से मैं आ चुका हूँ अपने क्वार्टर में। क्या हाल चाल है? बढ़िया भाई साहब, एकदम बढ़िया। भाई साहब, और कहाँ जाके आ रहे हो? अभी मैं खाया नहीं खाना। क्या हाल चाल? बस बढ़िया जी। हाँ अभी खाएंगे थोड़ी देर भंडारा। वो पीछे है दगसाई जेल, जहाँ काला पानी की सजा दी जाती थी।
ओ माय गॉड, मैंने 2 दिन बिताए इस जगह पे। कल शाम आ गया था मैं और आज मैं यही हूँ पूरा दिन। और इन रास्तों में भी घूम के आएंगे शाम को। और यहाँ से जब जाएंगे गाइस, ये कुमारहट्टी को रास्ता जाता है और यहाँ पे ग्रेवयार्ड भी आता है जो ब्रिटिशों का ग्रेवयार्ड है, कब्रिस्तान। और आज भी उस कब्रिस्तान को हिंदुइज्म में यूज करते हैं। तो बाकी ग्रेवयार्ड भी आपको घुमाएंगे नेक्स्ट व्लॉग में। ग्रेवयार्ड असुर क्या मन्नत, असुर को लौटा दी है मैंने, बाकी ये टूट गया पर काम आ जाता है थोड़ा थोड़ा। अब चलते हैं गाइस इधर। और ये क्वार्टर था जहाँ मेरा स्टे है और क्वार्टर के जस्ट सामने है जेल। वो मेरे पीछे आपको दिख रही होगी, वो है दक्साई जेल। और मैं आया था गाइस इस नीचे वाले रास्ते से, मार्केट से होते हुए, और ये मेन रास्ता था। ओके, बाकी मैं शॉर्टकट आया था चढ़ाई चढ़ के मार्केट घूमते हुए। जो ब्रिटिशों का मार्केट था वहाँ पे उस टाइम पे काफी सारी शॉप हुआ करती थी, पर अभी 20-25 गिनी चुनी शॉप रह गई है। तो ये नीचे वाला रास्ता है, तो इधर घूम के आते हैं। और अभी 5:30 बज चुके गाइस शाम के, और इधर क्रिकेट भी खेल रहे हैं पार्क के अंदर। गाइस मैं इधर से घूमते हुए आ चुका हूँ भाई। और यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे हमारे भारत देश के वीर जवान की फोटो लगी हुई है जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। मैं गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है बटालियन 1 बटालियन राजपूत रेजिमेंट। ये पहले बटालियन राजपूत थे जिनको परमवीर चक्र मिला था मरने के बाद। और जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1947-48 में, उसी के अंदर ये शहीद हुए थे। ये लिखा हुआ ऑलरेडी यहाँ पे। इसके अलावा गाइज अभी मैं यहाँ पे बैठ गया था और ये पेड़ आपको दिख रहे हैं भाई, इस पीछे को जैसे टी शर्ट के पीछे से स्किन में लगा और हाथ में भी लग गया था, तो अभी भी खुजली चल रही है। इस पेड़ को बोला जाता है बिच्छू बूटी। तो बड़ा जहरीला पेड़ होता है भाई, अभी भी दिक्कत कर रहा है। पिछले 10 मिनट से खुजाए जा रहा हूँ बस। और गाइज मैं घूमते हुए लगभग 200-300 मीटर आ चुका हूँ। यहाँ पे इसी तरीके से अपने वीर जवानों के पोस्टर फोटोज लगी हुई है। और बाकी इसके साथ में जो नीचे गाँव है गाइज, वो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे भी एक बिल्डिंग है, ये पता नहीं क्या है, हो सकता है या तो आर्मी कैंप वालों की होगी ये बिल्डिंग। और देखो सनराइज कितनी अच्छी लग रही है। और इसी के साथ में गाइज यहाँ पे है ये गाँव, ये आप देख सकते हो भाई, ठीक है। ये पूरा गाँव बसा हुआ है। ये मार्केट है जिस रास्ते से मैं आया था। तो इनके अंदर ब्रिटिशों की शॉप्स भी हैं। गाइस यहाँ नीचे एक ग्राउंड है, उसके अंदर चलते हैं भाई। और वहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर खिला लेते हैं तो थोड़ी देर मैं भी खेल लेता हूँ पहाड़ों में क्रिकेट। और गाइस कुछ इस तरीके से रास्ता है भाई, थोड़ा सा स्पीड से चलते हैं। और ये देखो कितने प्यारे प्यारे पेड़ है भाई यहाँ पे। वेदर ग्रीनरी इतनी प्यारी है भाई, लिटरली बहुत अमेजिंग। सो अगर कहूँ तो सुपर्ब जगह है ये, सुपर्ब। मैं आ चुका हूँ भाई शॉर्टकट मार के नीचे। राजकीय माध्यमिक पाठशाला है जो ब्रिटिशों के टाइम की हुआ करती थी। अब गाइस मुझे नहीं पता इसमें स्टडी होती है नहीं होती है, बट वही पाठशाला। और देखो पाइपलाइंस वगैरह यहाँ पे लगी हुई है। और ये पीछे गांव था, ये गवर्नमेंट की आंगनबाड़ियाँ और ये सारी चीजें हैं। मैं घूमते हुए आ चुका हूँ ऊपर। और ये जो पेड़ दिख रहा है इसका नाम है बोतल ब्रुश, जिसमें रेड फूल लगे हुए हैं। और ये भी गवर्नमेंट की छावनी है। और इधर ये है, यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं थोड़ी देर के लिए। पार्क में क्रिकेट खेल रहे हैं और मैं इसको छलांग के और इधर आ चुका हूँ। ये नाला जैसा बना हुआ है, पानी पीने आ गया मैं। थोड़ा पानी पी के फिर खेल रही क्रिकेट। ठंडा पानी था गाइस, मजा आ गया बाकी। और अब चलते हैं वापस, ये गवर्नमेंट सेक्टर का ही है, बाकी चलते हैं ग्राउंड में। तो गाइस इस ग्राउंड में मैंने क्रिकेट खेला था और सबके साथ अच्छा लगा। 3-4 मैच खेले हमने। फर्स्ट मैच में मैंने अकेले ने 34 रन बनाए। और वापस से मैं वहीं आ चुका हूँ भाई जहाँ पे दक्साई जेल है, आप देख सकते हो। और अपना क्वार्टर वहाँ पे है। मजा आ गया बाकी खेलने में। गाइस अब चलते हैं मंदिर में। ये रहा गाइस प्यारा सा मंदिर मेरे पीछे, और ये क्वार्टर था और यहीं पे जेल है। आज भंडारा था आर्मी का, बट मैं सुबह से आया नहीं, बिजी था थोड़ा। घूमते हुए मैं इधर आ चुका हूँ भाई, थोड़ा सा मंदिर के इस साइड में जहाँ पे ग्रेवयार्ड वाला रास्ता जा रहा है, कुमारहट्टी वाला। और यहाँ पे गवर्नमेंट का भाई पूरे कैंटर वगैरह खड़े हुए हैं। देखो गाइस सनसेट भी हो चुका है और इसी के साथ में यहाँ पे मंदिर है। और ये जेल है भाई जो मैंने विजिट करवा दी थी। और ये आर्मी के देखो कैंटर खड़े हुए हैं पूरे लाइन से एंड तक, देख सकते हो भाई। और ये है गाइस जुबली गेट। ये देखो गाइस कितना अच्छा लग रहा है, वीर अहीर। बाकी चलते हैं भाई वापस से अपने रूम पे, क्वार्टर पे, क्योंकि इधर ग्रेवयार्ड में अभी जाना तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 7:15 बज चुके, अंधेरा हो रहा है। और कब्रिस्तान में इस टाइम पे जाना तो मेरे लिए महाभारत हो जाएगी। तो मैं नहीं जाऊंगा भाई, सुबह दिखाऊंगा आपको ग्रेवयार्ड जब यहाँ से जाऊंगा। ओके, वापस से मैं जेल के सामने आ चुका हूँ भाई घूम फिर के। और अब चलते हैं क्वार्टर में भाई, रेस्ट करते हैं, बहुत थक चुका हूँ आज पूरा दिन घूम रहा था मैं इधर उधर, सर्च कर रहा था चीजें। सो गाइस अभी रात की 11 बज चुके हैं भाई और खाना वाना खा के फ्री हो चुके हैं। बाकी दक्साई जेल की इन्फॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट में जरूर बताने। वीडियो एडिट करते हैं और सोते हैं भाई, बहुत ज्यादा थक चुका हूँ इधर उधर घूमते फिरते खेलते कूदते। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, लव यू ऑल, सी यू सून।